नमस्कार दोस्तों। यस बैंक रेडी फॉर 100% रिटर्न। यस बैंक क्वार्टर टू के जो अपडेट्स आए हैं, क्या उसके बाद एक शानदार रैली करता हुआ दिखाई देगा? Q2 में के बाद जो एक आप कह सकते हैं क्वार्टर वन में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी, सबसे बड़ी कमज़ोरी निकल के आई थी, वहाँ से एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है। क्या उसके बाद यस बैंक एक काफ़ी बड़ी रैली, एक नेक्स्ट सेट ऑफ रैली आपको दिखा सकता है? रिटेल निवेशकों का आप कह सकते हैं वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है ये। क्या अब ये वापस से जो पिछली बार एक शानदार रैली स्टॉक पर देखने को मिली थी, क्या वापस से वो शुरू होने वाली है? और पिछली बार की जो रैली दोस्तों आपको याद होगा, 24 रुपये के आसपास एक बड़े रेजिस्टेंस के बाद से एक वापस से गिरावट देखने को मिली। तो क्या इस बार की रैली उस रेजिस्टेंस को तोड़ करके आपको आगे जाते हुए दिखाई देगी? बहुत सारे रिटेल निवेशकों के जवाब सवाल थे, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर मैं बहुत समय पहले एक वीडियो बनाया था। उसके बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ जब क्वार्टर टू के अपडेट्स आए हैं। वीडियो के सेकंड पार्ट में दोस्तों क्वार्टर टू के अपडेट्स कुछ हैं, उसकी चर्चा किया हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ उस सेकंड पार्ट ज़्यादा ये जो पहले कह सकते हैं पहला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नंबर्स के पता है ना, आपके साथ कुछ दूसरी चीज़ों में बातें करनी है। तो मैं यही कहूँगा, सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो बहुत अच्छी आप कह सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्वार्टर टू में अपडेट क्या है, बट इस फर्स्ट क्वार्टर को प्लीज़ पूरा देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ। आपकी कोई क्वेरी हो, आपके कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी स्टॉक में कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनाना है तो स्टॉक का मेंशन कीजिए, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो अब चलता हूँ दोस्तों चर्चा करने की यस बैंक की। तो देखिए, अगर आप यस बैंक को देखेंगे ना, ईयर टू डेट यानी जनवरी से अभी तक देखेंगे तो 20.5% के आसपास की ये गिरावट दिखाया है दोस्तों। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टॉक आप कह सकते हैं एक साल में स्टॉक ने बहुत कम 4-4.25% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन इस पिछले एक साल में दोस्तों एक चीज़ ये हुई है, स्टॉक एक समय 13-14 रुपये से लेकर के सीधा 24 रुपये गया, यानी एक बड़ी बढ़त दिखाया और वहाँ से एक बड़ी गिरावट हुई। मैं जब यस बैंक 10-11 रुपये के आसपास चल रहा था, मैंने कहा था देखिए उन स्तरों पे जो रिस्क रिवॉर्ड था वो बहुत शानदार था, 12-13 रुपये के आसपास बहुत शानदार था, और वहाँ से स्टॉक ने काफ़ी अच्छी रैली भी दिखाई। बट मैंने कहा उसके बाद जब स्टॉक 20 रुपये के ऊपर गया, मैंने कहा देखिए ये रैली तो आ चुकी है, और जब ऐसी एक सडन रैली आती है ना, उसके बाद वो जब भी रुक के वापस आती है दोस्तों तो बड़ा कंसोलिडेशन फेज होता है, और उसी कंसोलिडेशन फेज से यस बैंक गुजर रहा है। नो डाउट कंपनी ने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव बीच में देखे हैं, कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, कुछ ख़राब न्यूज़ आती थी, लेकिन स्टॉक 70 रुपये के आसपास से पिछले लंबे समय से ना अपना समय बिता रहा है दोस्तों। तो एक बात समझिए, जब बाज़ार में इतने अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों, इतने शानदार स्टॉक्स हैं, तो यस बैंक के ऊपर बहुत बड़ा निवेश करना या अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा देना मुझे सही नहीं लगता दोस्तों। ठीक है, और मैंने हमेशा यस बैंक में कहा है, ये यस बैंक जैसे स्टॉक्स में कहा है कि जहाँ पे रिस्क हमेशा हो, क्योंकि देखिए यस बैंक में अभी भी रिस्क है, नो डाउट, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में अगर एज अ रिटेल निवेशक आपका माने कि नहीं भाई मुझे निवेश करना है, सो प्लीज़ बहुत छोटा चंक अपने पोर्टफोलियो का इन स्टॉक्स को दें। ठीक है, वरना बाज़ार में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और ख़ासकर कि बैंकिंग सेक्टर्स में तो इतने ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों कि यस बैंक में आपको सबसे आखिरी में सोचना चाहिए। ठीक है, और पिछली जो गिरावट हुई दोस्तों, एक तो जस्ट मार्च में ही जो एक बड़ी सेल ऑफ हुई थी, उसमें बैंक ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उससे पहले की जो गिरावट थी, बहुत अच्छे स्टॉक्स थे आपके पास जिसमें आप खरीदारी कर सकते थे और जो काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुके हैं। बट मैं यही कह रहा हूँ, यस बैंक में इतनी ज़्यादा क्वेरी आती थी, लेकिन मैं उसे एड्रेस इसीलिए नहीं करता था दोस्तों क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जब बाज़ार में इतने अच्छे स्टॉक हैं तो ये स्टॉक में आप कह सकते हैं आपको एक नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, खासकर कि 20-23 रुपये में। कई रिटेल निवेशक गाइस 20 रुपये 22 रुपये में 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार शेयर लेके बैठे हुए हैं। मैं यही कहूँगा भैया गिरावट में खरीदें ऐसे स्टॉक्स को, अगर खरीदना भी है तो वही बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस के बाद, वरना इतने जब स्टॉक इतना ज़्यादा रैली कर जाए फिर खरीदने के बाद एज अ रिटेल निवेशक आप सिर्फ फंसेंगे और कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। तो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में दोस्तों चर्चा क्वार्टर टू के अपडेट्स की हुई है, लेकिन मुझे पहले पार्ट में इसलिए इस बात का एड्रेस करना था कि इतनी ज़्यादा क्वेरीज के बावजूद भी क्यों मैं यस बैंक के ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करता हूं दोस्तों।
होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, चर्चा करनी पड़ती है। और चर्चा इसलिए भी करनी पड़ती है कि रिटेल निवेशक जब उनके बात पढ़ो ना कि वो 20 रुपये में, 17 रुपये में, एक कई लोग तो 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार, 50-50 हज़ार स्टॉक लेकर के बैठे हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डरावना लगता है मुझे। ठीक है, तो दोस्तों ये चर्चा करनी ज़्यादा ज़रूरी थी। सेकंड पार्ट में अपडेट है, आप जा करके देख सकते हैं अगर आपका मन हो तो। ठीक है, बट मेन चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। आपने अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको की कोई राय है किसी स्टॉक में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप का एक क्या कह सकते हैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। तो आप सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ गाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि जो अपडेट निकल के आई है यस बैंक में, वो क्या है भाई। यस बैंक जो प्राइवेट लेंडर है दोस्तों, उसने डिपॉजिट ग्रोथ की बात कही है 17.2% की ईयर ऑन ईयर। जी हाँ, ईयर ऑन ईयर 17.2% की जंप है, विच इज़ 6.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है टू रुपीज़ 2.34 लाख करोड़। एडवांसेस आप देखेंगे तो इसमें बढ़ोतरी हुई है 9.5% की ईयर ऑन ईयर और 5.2% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू रुपीज़ 2.10 लाख करोड़। ठीक है, एज डिटेल ऑन द फाइलिंग, जो कंपनी ने फाइलिंग पेश की अक्टूबर 3 को। आगे प्राइवेट लेंडर ये कहते हैं, यस बैंक कहते हैं दैट ऑन जुलाई 2022 रिपोर्टेड अ 10.26% ईयर ऑन ईयर राइज इन नेट प्रॉफिट टू रुपीज़ 342.5 करोड़। जो जुलाई में कंपनी ने रिपोर्ट पेश की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें 342.5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1314 करोड़ इन ईयर हो गए, यानी एक साल पहले क्वार्टर वन में 314 करोड़ थे जो बढ़ करके 342.5 करोड़ होते हैं। सबसे पॉजिटिव चीज़ या आप कह सकते हैं जिससे निवेशक सबसे ज़्यादा खुश हैं और क्वार्टर वन में इस एक चीज़ में बड़ा झटका निवेशकों को लगा था, वहाँ से अच्छी खबर आ रही है और वो है बैंक की एसेट क्वालिटी। देखिए, बैंक की जो एसेट क्वालिटी उसमें एक हेल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस क्वार्टर। ठीक है, जो बैंक है दोस्तों उसका जो आप कह सकते हैं GNP यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है दोस्तों, वो 2% पे आई है, स्टूड एट 2% कम्पेयर्ड विद 13.4% इन द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल। जो नेट NPA दोस्तों कंपनी का वो 1% पे आया है, जो पहले 4.2% था एक साल पहले। यानी जो ये एक पैराग्राफ है ना, ये सबसे शानदार अपडेट रखता है जो आपके रिजल्ट आने वाले हैं उस समय दोस्तों, क्योंकि एसेट क्वालिटी क्वार्टर वन में जो थोड़ी बहुत ख़राब हुई थी, प्लस जो एसेट क्वालिटी को लेकर के कंसर्न्स थे वो काफ़ी हद तक अब इस रिपोर्ट के बाद से नॉर्मलाइज होते दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हमें खुश नहीं होना है, क्वार्टर 2 के नंबर आने दीजिए, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो क्या है वो आने दीजिए, फिर हमें चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, आगे आप देखेंगे लेंडर का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है जिसे हम NIM भी कहते हैं, वो जून क्वार्टर में 2.5% था, जो कि 10 बेसिस पॉइंट की अप थी, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आई थी 1141 करोड़ और ये 54% ईयर ऑन ईयर जंप थी दोस्तों, जबकि 13.7% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कंपनी का जो ग्रॉस स्लिपेजेस था दोस्तों वो क्वार्टर वन में 1430 करोड़ रुपए का कंपेयर 1072 रुपए का था एक साल पहले। ठीक है, आप देखें कंपनी का जो टोटल डिपॉजिट फॉर द क्वार्टर स्टूड हुआ है 2,19,369 करोड़, वो अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.5% अप है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 0.9%। बैंक का जो कासा रेशियो है दोस्तों, यानी जो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का टोटल डिपॉजिट है वो 29.4% आया कंपेयर टू 30.8% इन क्वार्टर वन ऑफ फाइनेंशियल 23 और क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 23। लेंडर ने लगभग 3,55,000 नए कासा अकाउंट्स ओपन किए हैं, करंट एंड सेविंग्स अकाउंट क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 24 में। इसका रिटेल और स्मॉल बिजनेस डिपॉजिट आप देखेंगे तो 17.9% की दर पे ईयर ऑन बेस पे बढ़ा था दोस्तों। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे जो कंपनी का परफॉर्मेंस था क्वार्टर वन में वो काफ़ी डिसेंट था। तो इसके साथ हमको ये देखना है कि अगर कंपनी इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखती है अपने क्वार्टर वन के बेसिस पे, तो ये एक काफ़ी शानदार आप कह सकते हैं स्टॉक को सपोर्ट देने या तेज़ करने की कामयाब रहेगा। ठीक है,
ऑलरेडी आप देखेंगे तो यस बैंक दोस्तों पिछले एक समय में 10, साढ़े 10, 11 रुपए के आसपास से चल के 20 रुपए पे काफ़ी ऊपर ट्रेड किया, बट उसके बाद से जो गिरावट हुई ना, वो एक आप कह सकते हैं स्टॉक एक बड़े लंबे समय तक कंसोलिडेशन बेस पे चलता रहा। तो अब नेक्स्ट फेज ऑफ रैली यस बैंक में तब देखने को मिलेगी जब दोस्तों कंपनी क्वार्टर टू में कुछ मिरेकल करती है। जी हाँ, कुछ ऐसे मिरेकल्स जिसकी उम्मीद किसी को नहीं है, ठीक है। वो क्या होगा वो हमें उसी समय पता चलेगा, लेकिन अगर एक और सबड्यूड नंबर होता है दोस्तों तो फिर वापस से आपको स्टॉक में गिरावट होती हुई दिखाई दे सकती है। इसीलिए यस बैंक में यहाँ से 100% रिटर्न की जो बातें कह रहे हैं, मुझे पर्सनली लगता है ये करंट सिनेरियोज में थोड़ा सा टफ है दोस्तों। सो प्लीज़ सिर्फ इस 17 रुपये, 12 रुपये, 20 रुपये का स्टॉक है इसलिए निवेश नहीं करना है आपको। आप ये सोचें कि भैया बहुत लंबे समय तक एक कंसोलिडेशन फेज यस बैंक का आगे भी जारी रह सकता है दोस्तों। तो यदि आपको ये बहुत छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।